नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक हादसा नहीं निकला प्लान मर्डर। राजस्थान के अजमेर जिले में पूर्व सरपंच परिवार की कार में जलकर मौत का मामला तिहरे हत्याकांड में बदल गया है। शुरुआती जांच में इसे सड़क हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पहली पत्नी सुनीता ने अपने नाबालिग बेटे और बेटी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए कार में आग लगा दी गई। जली कार से 3 शव मिले थे, जबकि एक महिला बाहर अधजली हालत में पाई गई थी। पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले का खुलासा किया। 2. ट्विसा केस में गिरिबाला सिंह गिरफ्तार। भोपाल के चर्चित ट्विसा शर्मा केस में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद सीबीआई टीम सुबह से ही उनके घर पर मौजूद थी। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता और उपलब्ध सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं है। अब सीबीआई उनसे बंद कमरे में कड़ी पूछताछ करेगी। 3. बशीर बद्र ने दुनिया को कहा अलविदा। बशीर बद्र का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। आधुनिक उर्दू गजल को नई पहचान देने वाले बशीर बद्र को पद्मश्री सम्मान भी मिला था। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जैसे उनके शेर आज भी लोगों की जुबान पर है। 4. बालौदा बाजार हिंसा केस में हाईकोर्ट सख्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बालौदा बाजार हिंसा मामले में अमित बघेल समेत 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हजारों लोगों की भीड़ को भड़काकर करोड़ों रुपए की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ। ऐसे गंभीर मामलों में राहत नहीं दी जा सकती। 5. परियोजनाओं में देरी पर पीएम मोदी नाराज। नरेंद्र मोदी ने रेलवे, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र की करीब 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि परियोजनाओं में देरी से विकास और जनता दोनों प्रभावित होते हैं। प्रधानमंत्री ने रूफटॉप सोलर, वेस्ट प्रोसेसिंग और केन बेतवा लिंक परियोजना को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। 6. डॉन 3 विवाद में रणवीर सिंह चर्चा में। रणवीर सिंह और डॉन 3 विवाद के बीच सोबर डे का पुराना बयान वायरल हो गया। FWICE विवाद के बाद सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह को लेकर बहस तेज है। वायरल क्लिप में रणवीर कहते दिख रहे हैं कि एक मौका तो बनता है। 7. नीतीश कुमार एक्शन मोड में। नीतीश कुमार अचानक बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी के आवास पहुंचे। इसके बाद वे जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जहां मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर नाराज दिखे। इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई हैं। 8. 2 बेटियों की मां ने सुनाई दर्द भरी कहानी। गुरुग्राम में एक महिला 2 छोटी बेटियों के साथ थाने पहुंची और पति व ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। महिला ने कहा कि वह उस पर बेटा पैदा करने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 9. कोलकाता में डगमगाई मेस्सी की प्रतिमा। लियोन मेस्सी से प्रेरित 44 फुट ऊंची प्रतिमा तेज हवाओं में हिलने लगी। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। उसके बाद प्रशासन ने प्रतिमा हटाने की तैयारी शुरू कर दी। 10. नैनीताल यात्रा के लिए एडवाइजरी। नैनीताल और बाबा नीम करौली धाम जाने वाले के लिए पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की। बकरीद और पर्यटन सीजन को देखते हुए कई इलाकों में 2 पहिया वाहनों पर रोक लगाई गई है। 11. गुजरात में इबोला का संदिग्ध मरीज। इबोला जैसे लक्षण मिलने के बाद कांगो से लौटे युवक को अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने संपर्क ट्रेसिंग शुरू कर दी और मरीज की निगरानी की जा रही है। 12. AIADMK को बड़ा झटका। MK स्टालिन की मौजूदगी में AIADMK के पूर्व विधायक VNP वेंकटरमन ने DMK ज्वाइन कर ली। इससे पहले भी पार्टी के कई नेता इस्तीफा दे चुके हैं। 13. कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन पर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता BY विजेंद्र ने कांग्रेस सरकार को विफल बताते हुए कहा कि प्रशासनिक अव्यवस्था और गुटबाजी के कारण मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आई है। 14. ED अधिकारियों पर हमला। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अधिकारियों पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के बाद अधिकारियों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। 15. सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के
मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अपना फैसला सुनाया। 16 सीबीएसई विवाद पर शिक्षा मंत्री का बयान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के OSM विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगर सिस्टम में कोई खामी है तो उसे तुरंत ठीक किया जाए। 17 टीएमसी में अंदरूनी विवाद। टीएमसी सांसद कांकोली घोष ने कल्याण बनर्जी पर अभद्र भाषा इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मामला अब लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंच गया है। 18 जोधपुर पहुंचे आसाराम बापू। हाई कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई। 19 केदारनाथ यात्रा में दंपत्ति लापता। केदारनाथ टेम्पल यात्रा के दौरान रीवा के बुजुर्ग दंपत्ति लापता हो गए। खराब मौसम के बीच प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 20 नोएडा में धारा 163 लागू। नोएडा में बकरीद और प्रदर्शन के आशंका को देखते हुए 30 मई तक धारा 163 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति भीड़, जुलूस और ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। 21 जमीन खरीद के नाम पर करोड़ों की ठगी। बिलासपुर में महिला से 1.90 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपी ने ब्लैंक चेक देकर जमीन अपने नाम करा ली, लेकिन भुगतान नहीं किया। 22 चेनाब का पानी राजस्थान पहुंचेगा। भारत सरकार चेनाब नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास सिस्टम में मोड़ने की तैयारी कर रही है। 2352 करोड़ की परियोजना के जरिए राजस्थान समेत कई राज्यों को फायदा मिलेगा। 23 गंगा में नाव पलटी। गंगा नदी में नाव पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग अब भी लापता हैं। SDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 24 पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना चर्चा में। वेस्ट बंगाल सरकार महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये सहायता देने की तैयारी कर रही है। योजना को लक्ष्मी भंडार योजना का नया रूप माना जा रहा है। 25 पेट्रोल डीजल महंगा, सामान महंगा। ईंधन की कीमत बढ़ने से फल, राशन, साइकिल, लैपटॉप समेत रोजमर्रा की चीज़ों के दाम बढ़ गए। व्यापारियों का कहना है कि माल ढुलाई महंगी होने से बाजार पर सीधा असर पड़ रहा है। तो भैया ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।